हेलो स्टूडेंट, मोरू देवी तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। ये आपका जो जंपिंग और ब्रांचिंग वाला जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है उसी का एक पार्ट है, जिसमें आप लोगों ने पहले पढ़ा था कंटिन्यू एंड ब्रेक। उसी के अंदर एक अपना बाकी है गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट कि गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। आज अपने इस बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अपन देखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट किस प्रकार से यूज होता है, प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम आता है, और इसका जो सिंटैक्स है वो किस प्रकार से यूज होगा। अपने इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के देखेंगे कि इसका जो प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है, इसका इफेक्ट प्रोग्राम पे कैसा होता है। आज अपने ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गो टू स्टेटमेंट है क्या। गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। गो टू कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो क्या करता है कि प्रोग्राम कंट्रोल को किसी एक पॉइंट पर सेंड करता है, भेजता है। यानी ये क्या करता है कि प्रोग्राम कंट्रोल को स्किप करने के या जंप करने के काम में आता है। और वो जंप कहाँ करता है, जहां पर आप चाहो एक निश्चित पॉइंट पे आप इन प्रोग्राम कंट्रोल को वहां पे जंप करवा सकते हो। ये जंपिंग या जो ये स्किपिंग है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रूप से हो सकती है। यानी आगे और पीछे दोनों साइड से आप इसको जंप करवा सकते हो। आपके प्रोग्राम कंट्रोल को अपने हिसाब से फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में दोनों हिसाब से आप इसको जंप करवा सकते हो। अब शुरू करते हैं। देखो इसे ये इसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने, अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम कंट्रोल आपको फॉरवर्ड में भेजना है, कहाँ भेजना है आपको, फॉरवर्ड में जंप करना है, तब आप किस प्रकार लिखेंगे। तब सबसे पहले आप लिखेंगे गो टू। गो टू ये क्या होगा, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, आपका कीवर्ड है। अब गो टू साथ में आपका क्या आएगा, एक लेबल कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा। लेबल क्या है, देखो लेबल, इसमें लेबल आपका एक ऐसा कांस्टेंट है जिसपे आप क्या करते हो कि आप अपने प्रोग्राम कंट्रोल को वहां पे जंप कराते हो। यानी आपको प्रोग्राम कंट्रोल पर एक पर्टिकुलर जगह पर जंप करने के लिए आपको लेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। गो टू स्टेटमेंट को लेबल क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, या उसको बोलते हैं लेबल कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, किसको, गो टू को। तो इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोग्राम कंट्रोल को जंप करने के लिए आपको लेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। और लेबल का नाम एक आइडेंटिफायर होता है जो यूजर अपने हिसाब से दे सकता है। और ये क्या होता है, कांस्टेंट मान होता है जिसपे आप इस पे आपने प्रोग्राम कंट्रोल को क्या करते हैं, जंप करवाते हैं। तो आप लिखो गो टू, फिर लेबल का नाम, जैसे मान लीजिए लेबल 1 मैंने लिख दिया, लेबल, ठीक है। और ये कॉलम के हिसाब से आपका इंडिकेट होता है। और मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया लेबल, कॉलम का चिन्ह, और फिर आपका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल गो टू पे आएगा, कहाँ आएगा, गो टू पे आएगा। गो टू क्या करेगा, इसको एक जो आपने लेबल बनाया है कि आपका एक पर्टिकुलर जगह जहां पे आपका प्रोग्राम कंट्रोल आना चाहिए, वो क्या करेगा, यहां से उसको जंप करा के यहाँ पे भेज देगा। यानी बीच वाले जो ये स्टेटमेंट है ये आपके क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। यानी ये आपके नहीं पढ़े जाएंगे, इसके द्वारा, कंपाइलर द्वारा। वो सीधे कहाँ जाएगा, आपके इस पर्टिकुलर लेबल पे आ जाएगा, और उसके बाद में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके जो स्टेटमेंट को क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट आगे ये करेगा। यानी इसके बाद वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या है, ये आपके गो टू का क्या है, फॉरवर्ड तरीका है। इसमें आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल का आता है फॉरवर्ड में, मतलब आगे की तरफ आता है। दूसरा एक तरीका, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम कंट्रोल को बैकवर्ड में भेज सकते हैं। कहां भेज सकते हैं, बैकवर्ड में। उसमें क्या होगा, उसमें लेबल आपका पहले आएगा, लेबल मान लीजिए 1 है ये, और ये आपका स्टेटमेंट, मतलब मैं लिखता हूं यहाँ पर मेरे स्टेटमेंट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने गो टू लेबल 1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे आएगा, लेबल पे ही आपका पढ़ेगा, मतलब जो कंपाइलर क्या करेगा, इन स्टेटमेंट को पढ़ेगा। और जैसे प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ आएगा, आपका इस गो टू पे आएगा। गो टू पे क्या करेगा, ये लेबल जो ये गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल को कहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा। फिर दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ेगा, फिर दोबारा यहाँ आएगा, तो फिर दोबारा यहाँ, मतलब इस ये क्या
आपका लगातार चलता रहेगा, यानी एक लूप की तरह ये कार्य करेगा। बार बार ये पढ़ेगा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पहुंचेगा कंट्रोल, ये दोबारा काम भेज देगा, लेबल भेज देगा, यानी ये लूप की तरह आपका क्या होगा, चलता रहेगा। अगर इसमें आप कोई कंडीशन का प्रयोग नहीं करेंगे बैकवर्ड लेवल के अंदर, बैकवर्ड गोटू के अंदर, अगर आप किसी प्रकार का कोई कंडीशन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका ये इनफिनिटी लूप से आपका क्या है, चलता रहता है, नहीं अनंत काल तक आपका ये चलता रहेगा। इसलिए बैकवर्ड गोटू का प्रयोग करते समय आपको क्या करना होगा कि आपको कंडीशन का प्रयोग करना पड़ेगा। कंडीशन के आधार पर क्या होगा, आपका ये लूप इस गोटू से बाहर निकल जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल लूप से जो आपके गोटू से बाहर निकल जाएगा। तो ये दो तरीके थे गोटू के, एक तो आपका फॉरवर्ड था, एक था आपका बैकवर्ड। फॉरवर्ड में प्रोग्राम जो आपका जो कंट्रोल होता है वो आगे की तरफ आता है, और बैकवर्ड में क्या होता है, प्रोग्राम कंट्रोल वापस पीछे की तरफ जाता है। जब प्रोग्राम कंट्रोल पीछे की तरफ जाएगा वो एक लूप की तरह का आपका कार्य करेगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करते हैं कि अपने छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम की सहायता समझते हैं कि गोटू अब किस प्रकार से प्रयोग में आएगा। अपने इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, अपने इस प्रोग्राम में एक ऑड इवन संख्या अपने ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ऑड इवन संख्या ज्ञात करेंगे। और जब आपका आंसर आ जाएगा तो उस समय यूजर के सामने एक मैसेज और आएगा, डू यू वांट टू एग्जिट, यानी आप क्या एग्जिट होना चाहते हैं प्रोग्राम से, ये मैसेज आएगा। अगर यूजर क्या करता है, यस करता है, यस यानी वाई दबाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। अगर वो नो दबाता है यानी एन दबाएगा तो प्रोग्राम आपका क्या होगा, दोबारा रन हो जाएगा, यानी दोबारा आपसे वो वैल्यू मांगेगा। तो अपने क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनता है। इसमें गोटू के स्टेटमेंट का अपने प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio .h, ये तो आपकी क्या होगी, हेडर फाइल होगी। iostream का प्रयोग अपने प्रोग्राम में करते हैं, किस लिए, सी और सी के लिए, और conio का प्रयोग अपने करेंगे गेट ch के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने दो हेडर फाइल मैंने लगा दी है। अब क्या करना है, अपने को मैन फंक्शन लिखना है, तो मैं लिखेंगे यहाँ पर void मैन फंक्शन लिख दिया, और यहाँ पे ये मैन फंक्शन शुरू हो गया। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें अपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। दो वेरिएबल किस लिए, एक वेरिएबल आपका यूजर से इनपुट लेगा, जिसके लिए जो आपका इंटीजर प्रकार का होगा, और जो दूसरा आप जब यूजर को मैसेज करेंगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए या एग्जिट करने के लिए, उसके लिए अपने एक दूसरे वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। वो आपका किस प्रकार का होगा, वो होगा आपका कैरेक्टर प्रकार का। क्यों कैरेक्टर प्रकार का, इसलिए होगा क्योंकि जब यूजर यस के लिए वाई और नो के लिए एन दबाएगा तो वो मान कैसे आपका कैरेक्टर मान, इसलिए क्या करेगा, उसको वो इनपुट में लेगा, इसलिए वो क्या होगा, आपका कैरेक्टर प्रकार का होगा। अब क्या करते हैं, अब दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा एंड एन के मैंने कर दिया नंबर के लिए, ठीक है, या एनो कर देते हैं, क्या करते हैं, एनो कर देते हैं इसको। दूसरा मैं करता हूँ कैरेक्टर के मैंने ले लिया अंश, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया एन और ए एन एस। अब क्या करेंगे, देखो अब अपने को यहाँ पर एक लेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेबल इसलिए करना पड़ेगा कि जैसे प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाए, आपका गो टू स्टेटमेंट पे जाए, तो गो टू स्टेटमेंट क्या करे, आपके प्रोग्राम को दोबारा शुरू से शुरू कर दे। तो प्रोग्राम को दोबारा शुरू से शुरू करना होगा तो लेबल आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि गो टू क्या करता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोग्राम कंट्रोल को दोबारा भेज देता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, गो टू आपको लेबल आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं लेबल का नाम लिखता हूं, जैसे मान लीजिए स्टार्ट। ये क्या स्टार्ट क्या है आपका, कोलन का चिन्ह, स्टार्ट क्या आपका लेबल है, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया स्टार्ट। लेबल को हमेशा कोलन के चिन्ह से इसको डिफाइन करते हैं। स्टार्ट पे आएगा आपका कोलन का सिंबल आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब यूजर से अपने इनपुट लेते हैं। मैंने लिखा सी आउट एंटर ए नंबर, ये मैसेज आया यूजर के सामने,
ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो यूजर मान देगा उस मान को अपने इस NO नाम के वेरिएबल में सेंड कर देंगे। वो किससे होगा? आपका सीन के द्वारा। तो मिल गया सीन, मान कहाँ चला गया आपका? NO नाम के वेरिएबल में आ गया। सॉरी, तो ये आपका, आपने यूजर से इनपुट ले लिया, ये मैसेज दिया, यूजर ने जो मान दिया आपका कहाँ गया? NO नाम के वेरिएबल में आ गया। अब क्या करना है कि अब अपने को कंडीशन चेक करनी है, किसके लिए? ऑड इवन के लिए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ऑड इवन के लिए कंडीशन क्या चेक होती है? मैंने लिखा इफ यदि मैं NO के अंदर मॉडुलस का प्रयोग करता हूँ। मॉडुलस मतलब ये क्या करेगा? शेषफल ज्ञात करेगा। क्या करेगा? शेषफल। यानी मैं NO के अंदर भाग देता हूँ किसका? 2 का। 2 का भाग कौन देता है कि अगर आपको सम विषम संख्या पता करनी है तो आपको 2 का ही भाग देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया? 2 का भाग दिया। अगर इसका शेषफल कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। तब क्या होगा? तब वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? सी आउट में लिख दिया इवन। क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर शेष में कितना आता है? 0 आता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब क्या आएगा आपका? इवन आएगा। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या आती है? फॉल्स आती है, यानी शेष पर 0 के अलावा 1 आता है, तो क्या होगा? तो अपने लिखेंगे एल्स में उसको। मान लीजिए एल्स सी आउट ऑड। ये क्या हो गया? ये मैसेज, ये आपके साथ मैसेज हो जाएगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर कंडीशन सत्य हुई, ट्रू हुई तो इवन आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके सामने क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। तो ये आपकी इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे आपने इफ कंडीशन को खत्म कर दिया। अब अपने क्या करेंगे कि अब अपने यूजर को अपने मैसेज देंगे एक और। क्या मैसेज देंगे कि क्या आप प्रोग्राम में, अच्छा आप प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर वो यूजर यस देगा तो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, यानी प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा और कहाँ जाएगा? सीधे गेट स्विच पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो क्या करता है? नो करता है, एन दबाता है, तो क्या होगा? आपका प्रोग्राम कंट्रोल दोबारा कहाँ हो जाएगा? स्टार्ट, यानी यहाँ पे आ जाएगा, जो इस लेवल पे आ जाएगा। तो आगे लिखते हैं, हम देखते हैं। तो मैं मैसेज देता हूँ यहाँ पर यूजर को। मैं लिखा सी आउट डू यू वांट टू एग्जिट। ये मैसेज आ गया यूजर के सामने, क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? अब वो जो मान देगा, मान कैसा होगा आपका? कैरेक्टर मान होगा। यस के लिए y और नो के लिए n वो देगा। तो अपने उस मान को कहाँ स्टोर करेंगे? इस सीन, जो सीन के द्वारा ANS नाम का जो वेरिएबल बनाया है इसमें अपने स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर कैरेक्टर प्रकार का वेरिएबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मान ये स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद में अपने कंडीशन चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो क्या कर रहा है? प्रोग्राम कंट्रोल को बैकवर्ड भेज रहा है, यानी पीछे भेज रहा है। मैंने बताया था कि जब गोटू के स्टेटमेंट का प्रयोग आप बैकवर्ड की तरह काम में लेते हैं तो हमेशा उसमें कंडीशन का यूज किया जाता है। नहीं तो आपका क्या होगा? वो एक लूप की तरह आपका इन्फिनिटी लूप से, यानी अनंत काल तक आपका वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसलिए क्या करें? अपने यहाँ पे कंडीशन का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिखा इफ, मैंने क्या लिखा? इफ यदि ANS, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ उसको ढंग से। चलो ये करते हैं। मैं तो इफ ANS बराबर बराबर अगर क्या है? n है, यानी n देता है, तो क्या हो जाए आपका? गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टार्ट। स्टार्ट क्या आपका? लेबल का नाम यहां पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? गो टू स्टार्ट पहुंच जाए। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो यस देता है तो आपका प्रोग्राम तो क्या हो जाएगा? एल्स में देने की जरूरत नहीं है, फिर आपका क्या हो जाएगा? वो सीधे बाहर निकाल देगा। वो फिर क्या हो जाएगा आपका? गेट ch। और मेन फंक्शन का ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या होगा? इसमें इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे पहले यूजर से लिए मान मांगा जा रहा है, यानी वैल्यू मांगी जा रही है, मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो यूजर ने मान लीजिए कितना दिया? 4 दिया, 4 इनपुट किया।
तो 4 कहाँ आ गया आपका, एनो नाम के वेरिएबल में आ गया। अब इस वैल्यू को, यानी जो 4 वैल्यू आई है उसको ये कंडीशन चेक करेगी कि क्या अगर मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ 4 के अंदर तो उसका शेषफल 0 बचता है। 0 बचेगा तो क्या होगा, वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, इवन। इवन होते आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम कहाँ निकल जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, सॉरी इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा आपका, इस काउट के पास में। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, यूजर के सामने मैसेज आएगा, डू यू वांट टू एग्जिट, क्या बाहर निकलना चाहते हैं प्रोग्राम से। अगर वो यूजर क्या करता है, अगर वो यस दबाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसके लिखा करेंगे, अपने कंडीशन चेक कर रहे हैं, मैंने लिखा इफ ANS बराबर n है, यदि नो करता है तब तो क्या हो जाएगा आपका गो टू स्टेटमेंट आपका एक्टिव हो जाएगा। यानी अगर वो n दबाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गो टू स्टेटमेंट स्टार्ट पर, यानी यहाँ चला जाएगा और वापस प्रोग्राम कोड कहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ से दोबारा यूजर से वो मान मांगेगा, दोबारा यूजर इनपुट देगा, फिर दोबारा चेक होगा, दोबारा और इवन चेक हो जाएगा, यानी प्रोग्राम आपका दोबारा एक तरह से दोबारा चलेगा। अगर वो यस देता है तो आपका वो, अगर n है तो यह प्रवृत्ति है, भाई है तो सीधे कहाँ जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल आपका गेट शीट पे आ जाएगा। यानी गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम कंट्रोल को यहाँ से निकाल के दोबारा कहाँ भेज देता है, दोबारा आपके इस लेबल पे भेज देगा। ठीक है, अब एक बात और, इसमें अपने काम और करते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल N लिखा है, अगर मान लीजिए यूजर कैपिटल N दबाएगा तभी ये काम करेगा, स्मॉल n दबाएगा तो वो काम नहीं आएगा। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चेंजिंग ऊपर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए वो स्मॉल में भी दबाए n तो भी क्या होगा आपका लूप, जो कंडीशन आपकी चले। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें एक और का प्रयोग करता हूँ, लॉजिकल और का क्या करता हूँ, लॉजिकल और का प्रयोग करता हूँ मैं। और मैंने दिया यहाँ पर मैंने ANS बराबर बराबर स्मॉल n। ठीक है, अगर वो कैपिटल N दबाएगा तो भी है गो टू स्टेटमेंट जाएगा, अगर वो स्मॉल n दबाएगा तो भी क्या होगा आपका गो टू स्टेटमेंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोग्राम था, इसमें मैंने आज आपको बताया गो टू के बारे में कि गो टू स्टेटमेंट किस प्रकार से प्रोग्राम में कार्य करता है और एक पर्टिकुलर जगह पर प्रोग्राम कोड को दोबारा भेज देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।